लिए 1994 बैच के आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी। कैसे देखते हैं सर, पहले निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा दिया, उसके बाद हाई कोर्ट आकर के बेल दे देती है, फिर मामला जब तूल पकड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस बेल पे रोक लगाती ये सुप्रीम कोर्ट से तो एक अच्छी खबर आई है कल है। कि उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जो हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाँ, फिलहाल जमानत रद्द नहीं की गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया और कुलदीप सेंगर से जवाब मांगा है, हम्म, क्योंकि बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कोई भी कोर्ट फैसला नहीं देता है। हम्म, लेकिन जमानत पर रोक लगने से एक राहत तो मिल ही गई है पीड़िता को। हम्म, और पूरी उम्मीद ये है, सुप्रीम कोर्ट का जैसा रुख देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जैसी टिप्पणियां हैं, हम्म, कि 4 हफ्ते बाद भी इस जमानत को पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी उन्नाव रेप केस की चर्चा की थी हाँ, आपके चैनल पर। हम्म, 2017 का ये रेप केस है, हम्म, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर, जो उसमें बीजेपी का एमएलए था हम्म, उन्नाव से, उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया हम्म, था। और सिर्फ रेप ही नहीं किया था, बाद में उस लड़की को डराने के लिए इसने उसके पिता का खून भी करवा दिया था। हम्म, और उसके बाद कुछ समय बाद उस लड़की की गाड़ी में ट्रक से धक्का मरवा के उसकी 2 चाचियों का भी खून करवा दिया था। तो कुलदीप सिंह सेंगर ने बिल्कुल, आप कह सकते हैं, एक राक्षस की तरह, हाँ, हैवान की तरह काम किया। और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से लाकर दिल्ली कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि यूपी में जो हालात हैं उसमें लड़की को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली का जो कोर्ट है वो रोजाना सुनवाई करेगा, डेली बेसिस पर सुनवाई होगी। 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि हाँ, इसमें पोक्सो कानून लगा हुआ था, जो एक हम्म, बहुत ही सख्त कानून है। नाबालिगों से रेप करने पर पोक्सो कानून लगता है। आसाराम बापू भी उसी में हम्म, बंद हुआ। तो उसके बाद से 2018 से सेंगर जेल में है, हम्म, मतलब आप जोड़ लीजिए 7 साल से। और उसके बाद उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, जमानत की भी याचिका की थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 10 दिन पहले उसको जमानत दे जमानत दी। दे दी थी, और कहा था कि आप 15 लाख का मुचलका भरें और बॉन्ड भर के बाहर आ हम्म, जाएं। ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत के बावजूद भी सेंगर जेल में भी रहता, क्योंकि लड़की के पिता का जो उसने खून करवाया था उसमें भी इसको 10 साल की सजा मिली है। हम्म, और उस मामले में उसको भी जमानत नहीं मिली है। हम्म, लेकिन उन्नाव रेप केस में जमानत मिलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस पर एक बवाल जैसा हो गया, हम्म, और हजारों लोग सड़कों पर निकल गए। लोगों ने हम्म, कहा कि ये क्या मतलब, मजाक बन गया है कि इतना बड़ा कोई कांड कर दे। और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तरह तरह की बातें हुई। लोगों ने लिखा कि साइंटिस्ट को जेल, रेपिस्ट को बेल, क्योंकि सोनम वांगचुक अभी जेल में बंद हैं और सिंगर को बेल मिल गया। तो एक बहुत गुस्सा था, देश भर में प्रदर्शन हुए। और उसके बाद एक महमूद प्राचा हैं, काफ़ी बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी चर्चित वकील हैं। हम्म, उन्होंने इसका मामला टेकअप किया, लड़की का मामला टेकअप हम्म, किया। और देखिए दर्शकों को मैं बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, क्रिसमस और नए साल की हम्म, छुट्टियां हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होता है, यदि कोई बहुत गंभीर मामला रहता है तो एक वैकेशन बेंच बनाया जाता है, जो छुट्टी के समय भी सुनवाई करता है। हम्म, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्हें लगा कि ये मामला बहुत गंभीर है, और हम्म, उन्होंने वैकेशन बेंच बनाया, और खुद वो उसमें थे। हम्म, जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत खुद वैकेशन बेंच में थे। हम्म, और उन्होंने इसकी सुनवाई की, और सीबीआई ने विरोध किया, क्योंकि सीबीआई ने इस केस की तफ्तीश की थी। हम्म, सीबीआई ने जमानत का विरोध किया, और सीबीआई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत मामूली तकनीकी मामले पर जमानत दे दी है, जो हम्म, सही नहीं है। इस केस की गंभीरता को दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं देखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। और उसके बाद कल ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है। और उसके बाद कल से एक तरह से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को लग रहा है कि हाँ, लड़की को इंसाफ मिला है, और आगे भी लड़की को इंसाफ मिलने की लोगों में उम्मीद जागी है जी। जब से हाई कोर्ट ने बेल दिया उसके बाद से लोग सड़कों पे उतरे, विरोध करने लगे सिस्टम का, और वो पीड़िता के साथ खड़े होने लगे। लगभग देश भर में ऐसी समस्या देखने के लिए मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला। नहीं है ही, लोगों में तो गुस्सा था ही। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय भी एक ऐसा केस हुआ था, निर्भया हाँ, कांड। निर्भया कांड। निर्भया कांड में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था, फिर उसका खून कर दिया गया था। उस पर भी लोगों में बहुत गुस्सा हुआ था। बाद में निर्भया के 4 गुनहगारों को फांसी पर लटकाया भी गया। तो देखिए, ये बहू बेटियों की इज्जत का तो बहुत एक बड़ा मसला है, क्योंकि हर के घर में बहू बेटियां हैं। और इस तरह यदि जो हमारे समाज में भेड़िए लोग हैं, वो यदि इस तरह आज़ाद घूमेंगे, तब तो किसी की बहू बेटी की इज्जत नहीं बचेगी। तो लोगों को लगा कि, और खास के ये जब से मोदी की सरकार बनी है, तब से बलात्कारियों के हौसले बहुत बढ़े हुए हैं, रेपिस्ट लोगों के हौसले। बीजेपी का नाम पड़ गया है बलात्कारी जनता पार्टी, क्योंकि मोदी ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को समय से पहले छोड़ दिया था, 11 बलात्कारियों को। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस जेल में भेजा। या जिस तरह से आसाराम बापू अभी जेल में से बेल पर घूम रहा है 6 महीने की जमानत पर। या जिस तरह से बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलता है। तो ये सब से कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि सरकार जो है वो रेपिस्ट लोगों के साथ खड़ी है।
तो इस पर लोगों में बहुत गुस्सा है। और ये तो पूरा लेकिन मामला हुआ, फिर मैं वही कहूँगा कि ठीक है, इसमें एक तो गलत काम किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, हर तरफ उसकी मतलब निंदा हो रही है। लेकिन इसके एक ये भी सरकार को एक सबक सीखना चाहिए कि देश की जनता ऐसे मुद्दों पर चुप नहीं रहेगी। इसी से जुड़ी हुई बात मैं ये भी बताता हूँ दर्शकों को कि अरावली पर जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो वो भी एक तरह हिंदुस्तान की आवाम की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। जी। ब्रिजभूषण शरण सिंह, आप जानते होंगे उसको अच्छे से, वो बोल रहे हैं मैं कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हूँ, इसी खड़ा हुआ हूँ साथ। इसी पर वो कहावत ना बनी है, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना? देखिए, एक तो बात बता दूं, कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों यूपी के हैं। दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और दोनों के कर्म भी एक ही जैसे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी का बहुत बड़ा माफिया है, शिक्षा माफिया है, उसके 50 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज हैं। और वो केसरगंज से बीजेपी का एमपी हुआ करता था, और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था। बहुत बड़ा गुंडा मवाली है। महिला पहलवानों के साथ बहुत गलत उसका सलूक होता था। उसके खिलाफ पहलवानों ने जंतर मंतर पर कई महीने तक धरना डेढ़ दिया। महीने तक प्रोटेस्ट किया। हाँ, साक्षी मलिक थी, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, देश के जाने माने पहलवानों ने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि यूपी में राजपूत वोट बैंक की चिंता मोदी को सता रही थी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह, मैंने कहा ना, ये चोर चोर मौसेरे भाई का मसला है, उसने इसके पक्ष में दिया है। ऐसे ही यूपी का एक नालायक मिनिस्टर है, ओम प्रकाश राजभर, वो वो इस पीड़िता का मजाक उड़ा रहा था कि ये दिल्ली में क्यों धरना दे रही है, उन्नाव में क्यों नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि दिल्ली राजभर के मतलब पिताजी की जागीर हो। तो बहुत लोगों के चेहरे भी बेनकाब हुए, बहुत लोग इसमें उनका असली चेहरा दिख गया लोगों को। जी। एक महिला है देखी जा रही है कि ब्रिजभूषण सॉरी कुलदीप सिंह सागर के प्रोटेस्ट, उसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। अब पता नहीं है, सब मैं क्या कहूँ, विकृत मानसिकता है क्या है। अब महिला कौन है, क्या है, पब्लिसिटी के लिए उसने किया, लेकिन जो भी ऐसा हुआ है, ये महिला पुरुष का मुद्दा थोड़ा है, ये तो एक गलत काम किया। क्यों कुलदीप सिंह सेंगर का आप सपोर्ट कीजिएगा? ये तो वो कह रही है कि अगर हाई कोर्ट ने बेल दिया है तो कुछ सोच के ही बेल दिया होगा, तो हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों जाए, हम उसके समर्थन में है। वो भी क्या सोच के नहीं, तब तो अपील की व्यवस्था ही नहीं होगी। यदि हाई कोर्ट सारे फैसले सही देता है तो सुप्रीम कोर्ट की जिसमें जरूरत ही नहीं थी। इस औरत के तो दिमाग की जांच होनी चाहिए ना। इतनी ये मतलब फुहड़ बात कर रही है। यदि हाई कोर्ट सारे फैसले सही देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, तब तो कोई अपील में जाए ही नहीं। अब ऐसी ऐसी मतलब मैं तो पागल औरत मानता हूँ इसको, मैं क्या कहूँ। जी। कुछ पत्रकारों ने महिला से सवाल किया तो महिला कैमरे पे से भाग गई। अब भागना ही था, मुझे लगता है एक पब्लिसिटी के लिए आई होगी, या इसको कहीं से पैसे मिले होंगे। एक से एक लोग हैं दुनिया उसके में। पीछे जो बैनर लगा हुआ पुलिस आयोग का लगा हुआ। अब पुरुष आयोग, ठीक है, पुरुष आयोग कोई खराब चीज़ नहीं है, पुरुषों को भी झूठे मामलों में फँसाया जाता है, ये बात सही है। लेकिन इस मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर कोई मतलब दूध का धुला नहीं है। देखिए, ये यूपी के एक पूर्व डीजीपी हैं, विक्रम सिंह, उनका मैं बयान देख रहा था। उन्होंने कहा था कि यदि किसी पर बुलडोजर चलना चाहिए तो वो सेंगर के घर पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक नहीं, हज़ार सबूत हैं। तो इस तरह सेंगर तो इस मामले में गुनहगार है ही। आप कितनी भी आप बात बना लीजिए आप उसको, तो उसके पाप को नहीं धो सकते हैं। जी। आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, उनने कहा है कि वो जो महिला दिख रही है कुलदीप सिंह सागर के सपोर्ट में, जो बैनर लेके घूम रही है, वो वही महिला है जो पीएम मोदी को राखी बांधती हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो कोई कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा ना उसका सिंगर के साथ। कोई भी महिला अपने होशो-हवास में तो किसी रेपिस्ट का साथ नहीं देगी, क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ है, उस लड़की के साथ कल वो किसी दूसरी लड़की, दूसरी महिला के साथ हो सकता है। तो कोई तो कनेक्शन होगा ना, और मोदी जी तो ऐसी ही महिलाओं के साथ राखी से राखी बँधवाते हैं। कोई ढंग की महिला तो मोदी को राखी बाँधेगी नहीं, ढंग की महिला तो उनको भाई बनाएगी नहीं। तो ऐसी ही महिलाओं से राखी बँधवाते हैं, तो हो सकता है इस बात में दम हो जो कहा है आरजेडी स्पोक्स पर्सन ने। जी। कुलदीप सिंह सागर की बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही है हमारे पापा ऐसे नहीं है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब देखिए, बेटी का तो अब एक पापा से उसका अपना एक भावनात्मक रिश्ता है ना? वो अपना इमोशन में आके बोल रही है। लेकिन आप लेकिन वो बेटी की नज़र से देख रही है ना? वो बेटी की नज़र से देख रही है, क्योंकि अब उसके पापा जेल में चले गए हैं, तो बेटी की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन इस मामले की सीबीआई से जाँच हुई है, इतना सारा सबूत हुआ है, लड़की के साथ रेप हुआ है, फिर उसके फादर की भी हत्या हो गई है, फिर चाचियों पर भी अटैक किया गया है। पूरा उसको पैटर्न देखना चाहिए ना, सिर्फ़ भावनाओं में बह के और जज़्बाती होके अपने पापा को वो क्लीन चिट दे रही है, जज़्बाती होके, तो ये तो सही नहीं है। जी। आखिरी सवाल सर आपसे, क्या हर इंसान को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? अब लग तो यही रहा है। अब तो आम आदमी की देखिए बहुत बुरी स्थिति हो गई है। सिर्फ अब मतलब कितने उदाहरण दिए जाए। अभी संजीव भट्ट को देखिए, गुजरात के इतने ईमानदार आईपीएस थे, उनको झूठे मामलों में फंसा कर जेल में रख दिया गया, 5-6 साल जेल में है।
उनको मतलब बेल नहीं मिल रहा है। उमर खालिद का मामला लीजिए, बिना ट्रायल के कई साल से जेल में है। अभी 15 दिन पर पैरोल पर छूटा था, बहन की शादी के लिए फिर अंदर चला गया। आपने इसका फादर स्टन स्वामी का नाम सुना होगा। उनको भीमा कोरेगांव केस में फंसा दिया गया, बुजुर्ग आदमी थे, बीमार रहते थे, बेल नहीं मिला, जेल में ही उनकी मौत हो गई। तो देश में तो अभी स्थिति तो है ही बहुत खराब, इसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अब न्यायपालिका पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। अब रंजन गोगोई जैसा आदमी चीफ जस्टिस बन जाता है, मोदी को राफेल में क्लीन चिट देता है और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा चला जाता है, तो उससे तो कहीं ना कहीं सौदे की बदबू आती है ना। आप हर आदमी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं ना डरा सकते हैं। कहीं ना कहीं तो इससे सौदे की बदबू आती है कि किसी प्रकार का आपका डील हुआ था मोदी के साथ। तो ये सब तो है, और ये डील यदि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर होने लगा तो ये तो बहुत चिंता की बात है। जी। मतलब